नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज़ादी के एक दीवाने की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 1925 की शाम झांसी गांव में पंडित रुद्र नारायण के घर का दरवाज़ा खटखटाया। सभी घर वाले बहुत सहम गए क्योंकि क्रांतिकारियों की गतिविधियां उनके घर पर चलती रहती थी। उन्हें अंदेशा था कि पुलिस किसी भी समय आ सकती है। पंडित जी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने 21-22 साल का एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने नवयुवक से पूछा कि भाई कौन हो? नवयुवक ने बहुत ही निडरता के साथ जवाब दिया कि अपना ही भाई बंधु समझ लीजिए, धरती माँ का पूत हूँ और आज़ादी का दीवाना। पंडित जी समझ गए और बहुत ही आदर के साथ उनको अंदर ले गए। उन्होंने पूछा, आपका क्या नाम है? नवयुवक ने बोला, बेनाम हूँ, आप ही कुछ नाम दे दीजिए। पंडित जी ने अपनी बीवी को ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए बोला, हरिशंकर ब्रह्मचारी जी आए हैं, उनके लिए भी खाना बना लीजिए। युवक मुस्कुराया। अपना नया नाम पाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने बोला कि मैं भी आज़ादी की इस लड़ाई में शामिल होने चाहता हूँ। पंडित जी अगले दिन उन्हें धीमारपुरा गांव के विद्यालय में ले गए। उन्होंने बोला कि जब तक आप अंग्रेज़ी शासकों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, यहाँ तक रह सकते हैं और हमारी युवा पीढ़ी को देश प्रेम का पाठ पढ़ा सकते हैं। दिन में हरिशंकर ब्रह्मचारी जी युवा पीढ़ी को मातृभूमि के लिए प्रेम का पाठ पढ़ाते और जैसे ही समय मिलता वो बंदूक में निशानाबाजी की अपना अभ्यास करते। चलते चलाते एक दिन वो किसी गाड़ी के गैराज में पहुंच गए। वहां गैराज के मालिक को बोला कि भैया क्या मुझे गाड़ी चलाना सिखा सकते हो? वो बोला कि एक अध्यापक गाड़ी सीखकर क्या करेगा? उन्होंने बोला, विदेशी राज है, क्या पता कौन सी विद्या की कब ज़रूरत आन पड़े। इसी तरह उनकी तरकश में एक तीर और जुड़ गया। जैसे जैसे उनके दिन बीत रहे थे, उधर स्वतंत्रता की गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि 27 फरवरी 1931 में अपनी मातृभूमि के लिए कार्य करने का समय आ गया है। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनकी सभी साथियों के साथ एक मीटिंग थी। वहाँ पे किसी अपने ने धोखा दिया और पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ उनकी बंदूक की निशानेबाजी बहुत काम आई। उन्होंने अपने सभी साथियों को बचा लिया और अपनी जान पर खेलते हुए पुलिस के हाथ नहीं आए और ख़ुद को अपनी ही गोली का निशाना बनाते हुए मातृभूमि के नाम अपनी जान कुर्बान कर दी। ये थे हमारे आज़ाद, जो कि आज़ाद ही रहे और आज़ाद ही चले गए और मातृभूमि के नाम अपनी ये जीवन कुर्बान कर गए। 14 वर्ष की आयु से ही वो मातृभूमि के लिए कार्य कर रहे थे। उन्होंने गांधी जी के साथ चोरा चोरी में के सम्मेलन के दौरान उनको पुलिस ने पकड़ लिया और जब उन्हें जज के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बोला आज़ाद, और पिता का नाम पूछने पर बोले स्वतंत्र, और घर का पता पूछने पर बोले जेल। जज ने कहा इनको 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई जाए। हर कोड़े के पीटने पर वो वंदे मातरम का उद्घोष करते और इसी तरह से सभी लोगों ने उन्हें ये नाम आज़ाद नाम से वो जाने लगे। आज़ाद का एक नारा था कि आज़ाद हैं, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही जिए हैं, आज़ाद ही मरेंगे। जब ये मंच पर वो बोलते थे तो हर युवा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता था। तो इस तरह से थे हमारे आज़ादी के दीवाने, जिनमें ये जोश, ये जुनून था अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का। चंद्रशेखर आज़ाद, यही है मेरी कहानी के नायक। इनको शत शत नमन करते हुए और सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता की हार्दिक बधाई देते हुए, जय हिंद।